ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था। नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा कभी। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आज नतीजा ये है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। नमस्कार, नेक्स्ट चॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की विशेष प्रस्तुति में बात करेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष। विपक्ष या प्रतिपक्ष लोकतांत्रिक सरकार का अहम हिस्सा होता है। भारत के राष्ट्रपति सरकार में न रहने वाली सबसे बड़ी पार्टी के नेता को मान्यता देते हैं, बशर्ते वह पार्टी लोकसभा या राज्यसभा में 10% सीट के मानदंड को पूरा करती हो। वह सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करता है और वह एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करता है। दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को वर्ष 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई थी और वे कैबिनेट मंत्री के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के हकदार होते हैं। विपक्ष या प्रतिपक्ष के नेता का पद का उल्लेख संविधान में नहीं बल्कि संसदीय नियमों यानी पार्लियामेंट्री रूल्स में है। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यानी ऐतिहासिक संदर्भ में। भारतीय राजनीति में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद एक समृद्ध इतिहास लिए रहा है, जिसकी जड़ें ब्रिटिश भारत के दौरान पूर्व केंद्रीय विधानसभा में है। मोतीलाल नेहरू जैसे उल्लेखनीय नेता वैधानिक मान्यता और पुरस्कार पाने वाले शुरुआती लोगों में से थे। संसद में विपक्ष के नेता की सैलरी एंड अलाउंसेंस अधिनियम 1977 संसद के किसी भी सदन के संबंध में विपक्ष के नेता को राज्यों की परिषद या लोगों के सदन के सदस्य के रूप में परिभाषित करता है। अब बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष की क्या शक्तियां हैं। नेता प्रतिपक्ष संसद में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करने और सवाल उठाने के लिए स्वतंत्र होता है। साथ ही प्रमुख विधेयकों और नीतिगत मामलों पर विपक्ष का दृष्टिकोण संसद में रखता है। अब बात करते हैं संसदीय समितियों में भूमिका। नेता प्रतिपक्ष को विभिन्न संसदीय समितियों में जैसे लोक लेखा समिति, चयन समिति में सदस्यता दी जाती है। साथ ही संसदीय समितियों द्वारा लिए गए निर्णय में नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका होती है। अब बात करते हैं संवैधानिक पदों की नियुक्तियों में भूमिका। संवैधानिक पदों पर रहने वाली नियुक्तियों में नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका भी मायने रखती है। उदाहरण के लिए बात करें तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की, इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी सूचना आयुक्त और लोकपाल की नियुक्ति में नेता प्रतिपक्ष की राय भी ली जाती है। साथ ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय और यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्ति में नेता प्रतिपक्ष का रोल अहम होता है। चयन समितियों में नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। नेता प्रतिपक्ष सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराता है तथा सत्ता के किसी भी दुरुपयोग या विसंगतियों पर प्रकाश डालता है। नेता प्रतिपक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि सरकार संविधान और रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन का सम्मान करे। विपक्ष सत्तारूढ़ दल से बाहर के लोगों के विचारों और हितों का प्रतिनिधित्व करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी की आवाज सुनी जाए। लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कांग्रेस के राम सुभाग थे। वह वर्ष 1962 और वर्ष 1967 में क्रमशः तीसरी और चौथी लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। वह वर्ष 1969 में लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता बने थे। बता दें कि लोकसभा ने वर्ष 1969 तक विपक्ष के किसी आधिकारिक नेता को मान्यता नहीं दी थी। यह पद वर्ष 1980 और वर्ष 1989 और वर्ष 2014 से 2024 के बीच रिक्त था। 18वीं लोकसभा के अंतर्गत वर्ष 2024 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष या प्रतिपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। ये थी नेक्स्ट आईएएस की विशेष प्रस्तुति। तो साथियों, जुड़े रहिए नेक्स्ट आईएएस हिंदी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।